गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर माने जाने वाले गुरु नानक देव जी को सर्वधर्म सद्भाव के अग्रदूत और मानवता के उपासक के रूप में पूजा जाता है। प्रकाशोत्सव की तैयारियां पिछले 15 दिनों से चल रही थी। नगर में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का गायन आरंभ हो चुका था। इसके साथ ही गुरुद्वारा में श्री अखंड पाठ साहिब की श्रृंखला भी शुरू की गई थी, जिसका समापन प्रकाशोत्सव के दिन अर्धरात्रि में हुआ। समापन समारोह में शबद कीर्तन और कवि दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुद्वारा परिसर गुंजायमान हो उठा। इसके बाद बेहद आकर्षक आतिशबाजी का प्रदर्शन भी किया गया। प्रकाशोत्सव के मुख्य आयोजन में सदर क्षेत्र की विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया ने उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने मत्था टेककर संगत को संबोधित करते हुए गुरु नानक देव जी के उपदेशों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के विचारों और उपदेशों से प्रेरित होकर सिख समाज सेवा के हर क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देता है। चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो या देश की सेवा का अवसर, सिख समाज के लोग हमेशा हिम्मत, लगन और मेहनत से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। उनके इस संदेश ने उपस्थित संगत में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने गुरबानी की पंक्तियां सुनाकर संगत को प्रेरित किया, जिससे पूरा गुरुद्वारा परिसर बोले सो निहाल के नारों से गूंज उठा। समारोह के दौरान गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने श्रीमती सरिता भदौरिया का सम्मान किया। समिति के अध्यक्ष तरनपाल सिंह कालड़ा ने उन्हें सरोपा और शॉल भेंट कर स्वागत किया। संगत के बीच इस अवसर पर विशेष उत्साह देखने को मिला। हर कोई गुरु नानक देव जी के उपदेशों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेता दिखा। गुरुद्वारा परिसर को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया गया था। श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही गुरुद्वारे में जुटने लगी थी। शबद कीर्तन में भाग लेने वाले कलाकारों ने गुरबानी का गायन किया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गुरुद्वारा में लंगर की व्यवस्था भी की गई थी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस आयोजन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। छोटे बच्चों ने भी प्रभात फेरी में भाग लेकर अपनी श्रद्धा व्यक्त की। नगर के विभिन्न हिस्सों से लोग गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेक रहे थे। गुरुद्वारा प्रबंध समिति ने इस अवसर पर सेवा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए। गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह मानवता, सेवा और समानता का संदेश भी देता है। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब में आयोजित इस समारोह ने इन मूल्यों को उजागर करने का प्रयास किया। संगत में उपस्थित हर व्यक्ति ने इस अवसर को हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया। इस तरह के आयोजन विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच समरसता और भाईचारे को प्रोत्साहित करते हैं। गुरु नानक देव जी के उपदेश न केवल सिख समाज के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक है। उनके जीवन और शिक्षाओं से यह संदेश मिलता है कि सेवा, समानता और सद्भावना के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का यह आयोजन संगत के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना। लोग न केवल इस उत्सव में शामिल हुए, बल्कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को आत्मसात करने का संकल्प भी लिया। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਚਾਰ ਵਰਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਣ ਦੀ परिभाषा देने का जो प्रयास, बटे हुए समाज को जोड़ने का जो प्रयास, समाज के अंदर पाखंड और कुरीतियों को दूर करने का जो प्रयास, एक रहने की आवाज लगाने का जो प्रयास गुरु नानक देव जी ने किया है, वो वाणी के माध्यम से, गुरबाणी के माध्यम से सभी जगत में पहुंचा है। एक रहने का जो समाज के अंदर बात चलती है, सभी वर्णों को एक रहना है। गुरु नानक साहिब ने 555 साल पहले ये बात कहती थी। उसकी जो समाज के अंदर उन्होंने कुरीतियों को देखा था, जिसको महसूस किया था, बड़े और छोटे की भिन्नता को देखा था,
बड़े और छोटे के फर्क को दिखा था, उसे मिटाने के प्रयास और उसको दिशा देने का काम गुरु नानक साहिब ने अपनी वाणी में किया है और समाज के अंदर समय किया है। 4 वर्णों में बटा हुआ देश और ऊंच और नीच के बीच में बटा हुआ देश, कई धर्मों में बटा हुआ देश, गरीबी और अमीरी के बीच में बटा हुआ देश, उसको एक करने की जो आवाज और एक दिशा गुरु नानक साहिब ने समाज को दी, वो आज भी देश के अंदर उसी दिशा में आज की समाज, देश की राजनीतिक पार्टियां भी उसी दिशा में काम करने का प्रयास करने में लगी हुई है। एक रहने के लिए जो दिक्कतें महसूस की गुरु नानक साहिब ने, उसमें सबसे बड़ी समस्या पाखंड, जात, गरीबी और अमीरी, मजलूम और गरीब का शोषण, ये सारी चीजों को उन्होंने देश के, दुनिया की जो जगह जगह उन्होंने उदासियां की, यात्राएं की, उसमें उन्होंने सब चीजों को समझ के, पढ़ के, उसे गुरबाणी के माध्यम से समाज को दे दिया। उपदेश तो बहुत पहले दिया जा चुका था, एक रहना है तो पाखंड और विषमताओं और चीजों को दूर करना होगा। आज हम उन्हीं गुरुओं को प्रकाश पर्व को मना रहे हैं, धन गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। उन्हीं के उपदेशों पर चलना है, सांझीवालता का उपदेश लेकर चलना है, समाज को जोड़ने के रास्ते पे समाज को लेकर चलना है। आज उसी उद्देश्य, उनके उपदेशों के ऊपर हमें समाज के अंदर चलना है। आज इस पावन प्रकाश पर्व पर हमारे बीच में इटावा सदर की विधायिका श्रीमती सरिता भदौरिया जी आई हुई हैं। मैं गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, सभी संगत की तरफ से उनका गुरुद्वारा साहिब में स्वागत करता हूँ। आए और गुरु का सिरों का, गुरु का